चलिए, जादू, मैजिक, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं जादू पार्ट 1। सबसे पहले, जादू का मतलब क्या होता है? मिरेकल, ऐसी चीज जो आपने सोची नहीं हो और वो हो जाए। जैसे हमने क्या बताया कि जादू किस्मत की तरह होता है। जैसे किस्मत जब होती है तो वो चीज आदमी को मिल जाती है जो कोई सोच नहीं सकता। जैसे हम शेयर बाजार में इसी 2 अप्रैल को निफ्टी 22,182 का लो बनाया, इसी हाँ। अप्रैल में। और आज तारीख कितनी है? 17 अप्रैल। और निफ्टी कहां गया? 24,350। गिफ्ट निफ्टी 20 अप्रैल को क्या दिखा रही है? 24,777। हाँ। मार्केट मार्च में गिरा 3,000 पॉइंट और 2,500 पॉइंट कवर। और हमने पहले ही बोला था क्या? 16 मार्च से 20 अप्रैल किस्मत की डेट। खेलना कैसे? अप्रैल अप्रैल अप्रैल। और अभी एफेंडो में 207 शेयर है। 207 शेयरों में 180 शेयर 3 से 4 गुना हो गई कॉल। हाँ। इतनी गजब की तेजी। ये हुआ कैसे? जादू। जैसे कल की क्लास में मैंने क्या बताया था कि जादू से आप जो चाहे वो पा सकते हो। तो ये 6 महीने की क्लास इसीलिए मैंने रखा कि अब हम शेयर बाजार कम लाइव सीखेंगे। लाइव को सुपरस्टार कैसे किया जाता है? तो लाइव को सुपरस्टार किससे किया जा सकता है? सिर्फ जादू से। और जादू एक दिन में नहीं होता, जादू होने में टाइम लगेगा। अब वो जादू कैसे करना, अब हम हम्म। इस में सीखेंगे। अब हम आ जाते हैं, इस बुक को मंजुल पब्लिकेशन ने लिखा है, हाँ। छापा है। अब इसको आगे करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इस इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। मतलब ग्रेटिट्यूड, थैंक यू का अगर आपने लाइफ में यूज करना सीख लिया तो थैंक यू से आप पूरे ब्रह्मांड में अच्छा कैरियर, अच्छा परिवार, अच्छा हम्म। मनी, पैसा, अच्छी हेल्थ, आप सब अट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब इस थैंक यू वर्ड में एक ऐसा जादू है कि आप दुनिया की सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम थैंक यू बिना मतलब के नहीं बोलते। हम थैंक यू कभी भी यूनिवर्स को नहीं बोलते। हम तो भगवान को थैंक यू नहीं बोलते। अगर हम पूजा तो कर लेंगे, आरती तो कर लेंगे, पर भगवान को कभी थैंक यू नहीं बोलते। थैंक यू भगवान, आप मेरे साथ हो। हम रोज सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, लेकिन उस हवा का कभी थैंक यू नहीं बोलते। माता पिता को प्रणाम कर लेंगे, लेकिन माता पिता को थैंक यू नहीं बोलते। थैंक यू हम वहां बोलते हैं जहां हम कोई चीज दे रहे और बदले में कोई चीज मिल रही। इसीलिए इस किताब में क्या बताया गया है? इस सारे संसार के वैभव आप चुटकी में पा सकते हो। कैसे?
बस आप उस चीज के लिए शुक्रिया करना सीख लो। अब शुक्रिया कैसे करना, यही इसके पहले प्रस्तावना में बताया जाता है। कैसे? काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूं। मतलब मैजिक होगा कब? जब आप इस किताब में बताई गई बात की अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करोगे। एक दिन में कभी मैजिक नहीं होगा। मैं इसीलिए मैंने अगले 6 महीना इस क्लास को सेट कर दिया। अब पहले मैंने फीस रखी थी 501। मैं नहीं चाहता था कि हर कोई आए, इसीलिए मैंने इसकी फीस कर दी 5001। मतलब अच्छी बातों के लिए कोई क्लास में तो आएगा नहीं, इसीलिए हाँ। अभी हमने क्या कर दिया, 6 महीना ये सो जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यूट्यूब पे नहीं आएगा, और कुछ कुछ पार्ट यूट्यूब पे आएंगे। अब इसमें सबसे पहले आप कोई भी काम करते हो तो उसका आभार दो। आभार का मतलब थैंक यू, धन्यवाद। तो इस पूरी किताब में एक वर्ड ज्यादा यूज किया गया है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? थैंक यू। थैंक यू। तो मतलब एक ही है, चाहे आप धन्यवाद बोलो चाहे आप थैंक यू बोलो। मान लो हमारे दिमाग में थैंक यू ज्यादा आता है, मतलब एक ही है, हाँ। धन्यवाद। अब इसमें हम्म, राइटर, अगर आप कोई काम खुद नहीं करोगे तो उसको आप अपने किरदार में नहीं ला सकते। इसीलिए सबसे पहले राइटर क्या बोलती है? धन्यवाद। कैसे? जब मैं पहले कोई पुस्तक लिखने बैठती हूं तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो की तर्ज पर शुरू होता है। मतलब आप जिंदगी में कोई भी काम करोगे, शुरू में दुनिया आपके साथ नहीं होगी। शुरू में हर काम आपको अकेले करना पड़ेगा। दुनिया क्या बोलेगी? आपके बस की बात नहीं। दुनिया बोलेगी बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे। परिवार वाले ही हम्म, बोलेंगे कि भाई ये काम करना आसान नहीं। कोई भी इंसान नया काम शुरू करेगा तो सबसे पहले लोग क्या होंगे? साथ नहीं देंगे, आपको अकेला चलना पड़ेगा। अब जब जर्नी अकेले होती है तब मजा ज्यादा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि उस समय कोई साथ नहीं देता, और इसीलिए हाँ। आदमी जो काम करता है उसमें खुशी ढूंढ लेता कि अरे अब अकेले ही करना है तो अब मैं अकेला ही करके दिखाऊंगा। तो यहां पर क्या बोलती है कि जब भी आप अकेले शुरुआत करते हो, आप अकेले नहीं होते, उसमें सृष्टि मतलब यूनिवर्स हमेशा आपके साथ हो। अब यहां पे क्या बोलती है? तब बस में मैं होती हूं और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषताओं का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथ में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग इस सृजन में व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत मैजिक बुक आपके हाथों में पहुंची। जैसे राइटर बोलती है कि कोई भी काम आप नया करोगे तो शुरू में कोई आपके साथ नहीं होगा, लेकिन आपके साथ यूनिवर्स होगी, आपके भगवान होंगे, आप जिस पर विश्वास करते हो, जिसे इस किताब की भाषा में सृष्टि, यूनिवर्स का नाम दिया गया, परमपिता परमेश्वर। तो आपके साथ वो हमेशा होगी। जैसे जैसे आप अपना काम आगे बढ़ाओगे तो लोग अपने आप आपसे जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? भैया उनको भी तो सैलरी मिलेगी, उनको भी काम की हाँ। तनख्वाह मिलेगी। सपोज मान लो आपका खेत है और आप बोलोगे मैं खेत में एक नई बीज उगाऊंगा, एक नई फसल जो आपके गांव में नहीं हो रही, तो पहले लोग क्या बोलेंगे?
भाई ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ की जलवायु यहाँ के लिए नहीं है। लेकिन जब आप काम हाँ। स्टार्ट कर दोगे तो मजदूर लोग मिलेंगे, क्योंकि मजदूर बोलेंगे भैया हमको तो मजदूरी मिल रही है, हम तो काम करेंगे। हाँ। जैसे ही आप काम स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे लोग मिलने लग जाए। शुरू में नहीं मिलेंगे, धीरे 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 धीरे। तो ऐसे ही जब इसने किताब लिखी थी तो शुरू में उसके दिमाग में एक ख्याल आया, धीरे धीरे जब किताब बनी तो बहुत से लोग इससे जुड़ गए। इसीलिए इसने सबसे पहले प्रस्तावना में क्या लिखा, उन सभी लोगों का धन्यवाद जो जाने और अनजाने मेरे साथ जुड़े थे। जैसे इसमें क्या बोला, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इस संपादन का कार्य किया। जब ये राइटर किताब लिख रही थी तो उसकी बेटी किताब लिखने में मदद कर रही थी। तो धन्यवाद क्यों, जैसे अभी मैंने क्या बोला, अगर मेरी क्लास में स्टूडेंट नहीं होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, एक स्टूडेंट होना जरूरी है ना। हाँ। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि अगले 6 महीना हमने ये क्लास कर दी। अब पुराने स्टूडेंट में सिर्फ दिनेश जी रहे, इसलिए हमने दिनेश जी को क्या कर दिया, भैया 501 में क्लास, हर महीना फीस 501, बाकी से 5,000, क्योंकि बाकी को हमको पढ़ाना नहीं, एक स्टूडेंट चाहिए। मान लो जिस दिन आप आओगे नहीं उस दिन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और यूट्यूब पे तो ये रिकॉर्डिंग आएगी। हम इसमें जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब जो जादू मंत्र है, प्रैक्टिस, हाँ। वो हम अलग से करेंगे। अब इसमें हमने क्या बोला, आगे क्या बोलती है, जॉस गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणा के साथ एक रूप कर पाऊं। मतलब इस किताब को लिखने में एक वैज्ञानिक ने भी हेल्प किया, ताकि जो वो बात बोल रही है उसको धार्मिक चीजों से कनेक्ट कर पाए। जैसे किताबों में लिखा हुआ है ना, जब आप अच्छा काम करोगे नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप अगर अच्छा काम करते हो तो भगवान आपके लिए अच्छा जरूर करेगा। लोग अच्छा नहीं करेंगे, आप जिसके लिए अच्छा करोगे जरूरी नहीं वो आपके लिए अच्छा करे, लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो भगवान आपके लिए अच्छा जरूर करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखता है। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, अगला 6 महीना हम अपनी जिंदगी को कैसे सुपर बेस्ट करें, कैरियर कैसे अच्छा बनाए, मनी को कैसे अट्रैक्ट करें, और शेयर बाजार कैसे अच्छा जाने, वो हम करेंगे। अब जैसे ये हमारी वाह वाह पीयू आ गई जी, हाँ। दिखाते हैं पहले पीयू जी को। पीयू जी नमस्ते, बोलो टाटा, टाटा कर दो, टाटा, हाँ नमस्ते, जय जय, जय जय, जय जय करना ऊपर। चलिए, अभी हमने क्या बोला, जब भी आप कोई चीज करोगे लोगों का साथ आएगा, जो भी लोग आपसे जुड़े उनका धन्यवाद जरूरी, क्यों, अगर वो नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं पढ़ाता किस लिए हूं, ताकि नई नई चीजें मैं खुद बना सकूं। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, अब यहां आप देखो अगला नाम क्या है, वियार्ड वर्ड्स की संपादक सीडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पहने पहने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। उसके बाद तीसरा नाम आ गया, पहला नाम बेटी का, दूसरा वैज्ञानिक का, तीसरा नाम जो उससे क्वेश्चन की, मतलब इस बुक को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे अभी हम बोलते हाँ। हैं ना, 20 अप्रैल, 16 मार्च से 20 अप्रैल किस्मत का टाइम। अब पैड स्टूडेंट को मैं सिखाता हूं किस्मत का टाइम कैसे आया, बात समझ में आ रही बात। तो हाँ। क्वेश्चन, हम भी गलत होंगे, ऐसा नहीं कि हम गलत नहीं होंगे,
लेकिन लगातार खेलना पड़ता है। तो ऐसे ही अगला नाम क्या है? निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। मतलब चौथा धन्यवाद, जिसने इस किताब का फ्रंट पेज बनाया, जो दिखने में बड़ा खूबसूरत है। अब अगर ये फ्रंट पेज कितना खूबसूरत है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो जब हाँ। दिखेगा अच्छा तभी बिकेगा, तो उसका भी धन्यवाद। अब आप देखो, पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के सेमस होर और काला थानटर का धन्यवाद। अब ये पांचवा धन्यवाद, मतलब एक हम्म, किताब लिखी है तो उस किताब के पीछे कितने किरदार हैं जो जाने अनजाने जुड़े हैं, उन सब का धन्यवाद। अब आप देखो, द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। अब आप देखो, पूरी प्रकाशन टीम का धन्यवाद। छठा, जिसमें उसकी हम्म, बहन और एंड्रिया कीर, जो हमारी विराट सर्जनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हेरिटन और मेरी बहन का धन्यवाद, जिन्होंने इस पुस्तक को जादुई तस्वीर के संयोजन के लिए फोटोग्राफर, रिलीफ पेट्रल और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। मतलब 10 से 12 लोग और जुड़ गए, जिनको इन्होंने धन्यवाद हाँ, किया। मतलब किताब में जो चित्र है उसको खींचने वाला फोटोग्राफर को लाना, फोटो अच्छा बनाना, उसकी पिक्चर बनाना, मतलब पूरी टीम सेट करना, उनका धन्यवाद। मतलब किताब एक है, कितने धन्यवाद। जैसे हमने 1.5 साल पहले जब लाया था, तो हमने क्या बोला था? सुबह उठकर 100 धन्यवाद बोलो। शरीर का हाँ, धन्यवाद, आंखों का धन्यवाद। तो इस पूरी किताब में क्या बोला गया? आप जितना ज्यादा धन्यवाद करोगे, ग्रेटिट्यूड करोगे, उतनी चीजें आपके पास आएगी। तो जब इन्होंने इतना धन्यवाद किया, तब ये किताब सुपर हिट हो गई। अब आगे देखो और कितने धन्यवाद करती है। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी अमूल्य काम किया, जिसमें प्रमुख है डॉन जिक, मार्क कोआनर, माइक कॉर्डिनर, लोरी सोरिपो, कोरी जॉनसन सिंह, चाइली, पीटर बन और मेरी बेटी हेली। मतलब इस किताब को लिखने में और पब्लिक तक पहुंचने में जितने भी लोगों का जाने अनजाने सहयोग रहा है, उन सबका धन्यवाद। मतलब किताब एक है, इस एक किताब के पीछे जो जो लोग शामिल थे, जाने या अनजाने, मतलब कुछ लोग दिखते और कुछ लोग नहीं दिखते, उन सबका धन्यवाद। उसके बाद क्या धन्यवाद करता है? कि धन्यवाद मेरे प्रकाशकों का, एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूस्टर को, कैरोलिन रीडी, जुती कर, डार्लिन डेलिडो, ट्विन फेन, जेम्स पार्लिन, किमर्डर गोलेस्टीन, इसोल्ट सॉसर, ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य। अब इस किताब को अगर प्रकाशित करना होगा, तो वहां की भी तो टीम होगी, जो उसको कैसे हम्म, प्रकाशित करना, पेज कितना रखना, किस टाइप से लोगों तक पहुंचाना, उन सब लोगों का धन्यवाद। अभी तो पहला पेज खत्म नहीं हुआ, अभी तक कम से कम 30 धन्यवाद आ गए, बेटी से लेकर हर हाँ, चीज। अब धन्यवाद धन्यवाद एंजल मार्टिन वेलायोज को, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पालिन वर्नार और मेरे सबसे करीबी मित्र और परिवार को उनके सतत समर्थन समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए, जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उनको शब्दों में पिराया। जैसे पुराने जो लेखक थे, दार्शनिक थे,
जैसे अभी हमने क्या बोला, गीता में जो उपदेश लिख दिया था, साम दाम दंड भेद, हम तो उसको अप्लाई करते हैं, पर किसी ऋषि मुनि ने लिखा ना, बड़े बड़े लोगों ने लिखा, गणेश जी ने लिखा, कृष्ण भगवान ने लिखा, रामायण महाभारत जितने ग्रंथ है, तो उन सबका धन्यवाद। क्योंकि कोई भी इंसान सीख कर नहीं आता, वो इसी दुनिया से सीखता है। तो इसीलिए इसने क्या बोला, हर उस पर्सन का धन्यवाद जो इस खोज में हमारे साथ थे, जिन्होंने सही समय पर उन्हें नई चीज दी। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंख हो और सुनने के लिए कान हो। मतलब हर वो जन जो जाने अनजाने इस काम से जुड़ा है, उसका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज हम क्या पढ़े, धन्यवाद क्या। तो आज की क्लास का सार इतना ही है कि आप अपनी लाइफ में सुबह उठो और आपको जो आपकी हेल्प करे, सपोज कोई आपको पानी लाके दे, हम्म। धन्यवाद। भले ही उस नौकर का काम हो, उस स्टाफ का काम हो, या फैमिली मेंबर का काम हो, धन्यवाद। तो कल आपको क्या करना है, कल शाम जब क्लास होगी, तो हम्म। कल शाम तक आपको दिमाग में लगाना है आप किसके लिए धन्यवाद बोल सकते। समझ में आ गई बात। ऋषि चलिए, हेलो। हाँ सर जी। चलिए, जो ऐसे का कल का टास्क क्या है, जो भेजना था तो कल का टास्क है सुबह उठने के बाद क्लास आने तक आपके दिमाग में जो भी लोग आते हैं आसपास के, जिन्हें आपको लगता है धन्यवाद बोल सकते हैं, उन सबका धन्यवाद। जैसे अभी हमने क्या बोला, जूम का धन्यवाद। अगर जूम नहीं होता तो दिनेश जी इंदौर में बैठे हैं और मैं बैठा हूं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में, मिलते कैसे। तो जूम का धन्यवाद, इंटरनेट का धन्यवाद। तो हम कल धन्यवाद करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही।